ओम शांति। गीता का भगवान कौन, इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम 33वां विषय लेंगे, जिसमें हम युगों के बारे में जानेंगे। क्या युगों की आयु लाखों वर्ष हो सकती है? एक विवेकपूर्ण विवेचन। शास्त्र बनाम वास्तविकता। एक तरफ हमारे पास शास्त्र है, दूसरी तरफ सच्चाई। इन दोनों को हम समझेंगे, मनन चिंतन करेंगे। हम सब ने सुना है कि कलयुग 4,32,000 साल का है, द्वापर 8,64,000 साल का है, त्रेता युग 12,96,000 साल का है, सतयुग 17,28,000 साल का है। परंतु क्या ये वास्तव में संभव है? क्या यह वास्तव में संभव है? कहने को तो कह दिया। क्या कोई मनुष्य लाखों वर्ष तक जीवित रह सकता है? आज हम इस भ्रांति को शास्त्रों, इतिहास और मूल्यों के आधार पर स्पष्ट करेंगे। नंबर 1, परशुराम और श्री राम का युग। क्या था समय अंतर? वायु पुराण कहता है, 18 पुराण है, उनमें से एक पुराण है वायु पुराण। वायु पुराण कहता है परशुराम 19वें त्रेता युग में हुए और श्री राम 24वें त्रेता युग में हुए। ये 19वें और 24वें त्रेता युग को समझने के लिए आपको मैं मोटे रूप से बताऊं कि एक कल्प में एक बार त्रेता युग आएगा। जब 19 कल्प बीत जाते हैं तो परशुराम आता है, और जब उसके बाद 5वां कल्प आता है तब श्री राम जन्म लेता है। अब आप सोचिए, कल्प का अंतर डाल दिया, 5 कल्प का अंतर है। एक पुराण में लिखा है कि 19वें त्रेता युग में आता है, उसके बाद 24वां त्रेता युग, 5 बार कल्प बीत जाएगा तब राम आएगा त्रेता युग में, जब 24वां त्रेता युग आएगा। अगर हम त्रेता युग को, त्रेता की आयु ही देखें, 12,96,000 साल है, मान भी लें इसको, और हर अवंतर त्रेता की आयु माने 50,000 वर्ष। 19वें से 24वें त्रेता तक 2,50,000 साल का अंतर आ जाता है। अब आप सोचो कि 2,50,000 साल तक परशुराम जी बैठे रहे, जिंदा रहे। कोई तो आधार हो। आखिर विवेक से, बुद्धि से सोचा जाए। प्रश्न, क्या परशुराम इतने वर्षों तक, 2,50,000 साल तक जिंदा रह सकता है कि वे श्री राम से मिले और रामायण में वर्णित संवाद हो? केवल संवाद के लिए वो बैठा रहेगा? उत्तर नहीं, ये असंभव है, ये असंभव है। नंबर 2, व्यास और श्री कृष्ण की आयु एक और विरोधाभास है।
एक तरफ है व्यास और दूसरी तरफ है श्री कृष्ण की आयु। महाभारत के शांति पर्व के अंदर 348वें श्लोक में 21वां जो है ना खंड है, उसका 348वां श्लोक है, श्री कृष्ण द्वापुर और कलयुग की संधि में जन्मे। श्री कृष्ण का जन्म कब होता है? जब द्वापुर कलयुग द्वापुर खत्म होने वाला है और कलयुग आने वाला है, तब कृष्ण का जन्म होता है। जब द्वापुर खत्म होने वाला होता है तभी महाभारत होती है, और जब महाभारत खत्म होती है तो कलयुग भी खत्म हो जाता है। द्वापुर भी खत्म हो जाता है। क्या प्रमाण है कि महाभारत के साथ द्वापुर युग खत्म हो जाता है? कोई प्रमाण है? किसी को याद है ये प्रमाण? अर्जुन का पौत्र परीक्षित, अभिमन्यु का बेटा, महाभारत के बाद ही पैदा हुआ, क्योंकि उस समय तो गर्भवती थी वो, तो चाहे वो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, ज्यादा से ज्यादा 9 महीने बाद वो पैदा हो गया। अब पैदा होने के बाद 13 साल बाद वो जब राजगद्दी पर बैठा तो कलयुग शुरू हो गया। कलयुग ने कहा कि मेरा समय शुरू हो गया है, आदेश करो कि मैं कहाँ रहूं। और परीक्षित ने कहा स्वर्ण में रहो, और उसने सोने का मुकुट डाला हुआ था और कलयुग जाके बैठ गया परीक्षित के सिर में। और उससे क्या गलती करवाई कि मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डलवा दिया, तो कलयुग शुरू हो गया। अब अगर द्वापुर कलयुग की संधि की आयु मान ले, अगर द्वापुर कलयुग की संधि की आयु मान ले, तो 300 वर्ष गुणा 360, 1008 वर्ष, सॉरी 1000 नहीं, 1,08,000 वर्ष, 1,08,000 वर्ष आ गया। प्रश्न, क्या श्री कृष्ण की आयु 1,00,000 वर्ष रही होगी? क्या व्यास जी जो उनसे पहले जन्मे थे इतनी दीर्घायु हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि भीष्म और व्यास एक ही युग की पीढ़ी से थे। ये कैसे पता लगा कि भीष्म और व्यास एक ही पीढ़ी के थे? भीष्म पितामह और व्यास एक पीढ़ी के थे, कैसे? क्या सबूत है आपके पास? एक का बाप, एक की मां। याद आता है? नहीं याद आता? भीष्म पितामह दोनों का बाप एक है, व्यास का भी और भीष्म पितामह का भी बाप एक है। नहीं, बाप एक नहीं है, बाप दोनों का अलग है। माँ भी एक नहीं है वैसे, बाकी वो उस समय वो उसके बाप के साथ शादी करती है, क्योंकि ये पाराशर का बेटा है व्यास, और वो जो क्या थी अपना भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं जो है ना राज्य नहीं करूंगा। शांतनु से उसने शादी की थी। तो ये दोनों जो है ना एक ही लगभग एक ही काल के हैं, एक ही समय के, भीष्म पितामह और व्यास।
एक ही युग की पीढ़ी से थे। वायु पुराण यथार्थ युग गणना का संकेत वायु पुराण में 32वें अध्याय में 58वां से 68 तक कहता है। सतयुग 4000 साल का है, त्रेता युग 3000 साल का है, द्वापर युग 2000 साल का है, कलयुग 1000 साल का है। और स्पष्ट किया गया ये गणना मनुष्यों के वर्षों में है, ना कि दिव्य वर्षों में। ये गणना मनुष्य के वर्षों में है, ना कि दिव्य वर्षों में। भ्रम कैसे हुआ? बाद में विद्वानों ने इन मानवीय वर्षों को 360 से गुणा करके दिव्य वर्ष बना डाला। एक को 360 से 1000 को करेंगे गुणा, 360 की गुणा का इतिहास ही सबसे बड़ा काल गणनात्मक घोटाला है। ये सबसे बड़ा घोटाला है कि 360 से इसको गुणा करो। 360 का सबको मालूम है क्यों 360 वर्ष लगाए, 360 से गुणा करने के लिए क्यों कहा? कलयुग का एक दिन एक वर्ष के बराबर है। कलयुग का एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है। देवताओं का दिव्य गुण, दिव्य वर्ष जो है दिव्य एक दिन के बराबर होता है। तो वो एक दिन 360 से गुणा करेंगे तो वास्तव में देवताओं का एक दिन जब गुजरता है तो कलयुग का एक साल गुजर जाता है। कलयुग के 360 दिन गुजरते हैं तो देवताओं का एक दिन गुजरता है। उनका गुण, देवताओं का जो दिन है वो इतना बड़ा होता है। मुरली की पुष्टि, लाखों वर्ष वाली युग कल्पना गलत है। मुरली 5 फरवरी 1993, ये कल्प 5000 वर्ष का है। हर युग 1250 वर्ष का है। लाखों वर्ष कहना इतिहास को बिगाड़ना है। लाखों वर्ष कहना क्या करना है? इतिहास को बिगाड़ दिया है। मुरली 12 मई 1991 की, तुम बच्चे अब जानते हो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युग बराबर बराबर हैं। ये कल्प 5000 वर्ष का है। मुरली 21 अगस्त 1990, बाप कहते हैं अब सच्ची बात जानो, युगों की लाखों वर्ष की आयु नहीं होती। युगों की लाखों वर्ष की आयु नहीं होती। एक तार्किक समाधान, युग की यथार्थ अवधि ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के अनुसार युग अवधि वर्षों में 12.5, 1250, 1250, 1250, 1250। इस गणना से श्री राम और परशुराम एक ही चक्र के त्रेता के अंत में दिखते हैं। श्री कृष्ण द्वापर और कली आरंभ में आते हैं। व्यास जी भी द्वापर के अंत में होते हैं। कोई विरोध नहीं होता, सब घटनाएं तार्किक बन जाती, क्योंकि व्यास अब से 2000 साल पहले आए तो उस समय द्वापर का अंत कहेंगे 1250। मतलब ये थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा करके कह दिया गया कि और पुराना था और पुराना था। बाकी 1250 साल पहले ही व्यास आया होगा, क्योंकि घटनाएं इतनी ज्यादा पहले की कर दी हैं। और फिर सबसे बड़ी बात सच्चाई ये है कि व्यास जिस समय लिख रहा है उस समय फैक्ट तो फैक्ट ही है ना, फैक्ट अलग है। ये गीता का भगवान कौन है ये नयों के लिए है, उनको समझाने के लिए इसी तर्क को यहाँ पर देना होगा। 6 निष्कर्ष, कब होगा समाधान? जब हम शास्त्रों को बिना अंधश्रद्धा के देखें। शास्त्रों को कैसे देखें? अंधश्रद्धा से देखेंगे तो उनकी बातें आंख बंद करके मान लेंगे।
मुरली ज्ञान को तर्क व अनुभव से स्वीकारें। मुरली ज्ञान को तर्क व अनुभव से स्वीकारें और दिव्य वर्ष के मिथक को समाप्त करें। जो दिव्य वर्ष का एक मिथक बना हुआ है 360 से गुणा करने वाला, उसको खत्म कर दो तो सारी बात ठीक हो जाती है। तभी हम सत्य इतिहास जान पाएंगे। सच्चा इतिहास तो हम तभी जान सकेंगे। श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम आदि के चरित्रों को सही संदर्भ में समझ पाएंगे और भगवान शिव का सच्चा संगम युगी अवतरण पहचान पाएंगे। अंतिम संदेश ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें समझाता है, परमात्मा एक बार संगम युग में आते हैं, वे यथार्थ गीता ज्ञान देते हैं और इसी ज्ञान से सारा युग भ्रम समाप्त होता है। सारा युग भ्रम समाप्त होता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।